दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तरफ से जो स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए ऑनलाइन वैकेंसी आई है, आप कैसे उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊं तो झारखंड स्टेनोग्राफर के लिए ऑल इंडिया कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है और इसकी जो ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट है वो 6/9/2024 से स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट जो है वो 5/10/2024 तक रखी गई है। आप 5/10/2024 तक इस फॉर्म के लिए लास्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आगे मैं बात करूं तो आप अगर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपको 100 रुपीज़ की फ़ी लगेगी और अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहां पर 50 रुपये की आपकी ऑनलाइन फ़ी लगने वाली है। वैसे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर इस पेज का लिंक और आपको नोटिफिकेशन का भी लिंक दे दूंगा। आप चाहे तो वहां से जाकर नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। नोटिफिकेशन में आपको हर वो इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई है जो आपको इस ऑनलाइन रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जाननी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपने स्नातक को पास करके रखी है, यानी कि आपने ग्रेजुएशन अगर करके रखी है किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आगे आपको सैलरी भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी कि 25,500 से लेकर 81,100 रुपए तक आपकी सैलरी होने वाली है। उसी तरह से आप यहाँ पर सारी चीजों को देख पाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप कैसे इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको पहले ही बताई कि मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक लिंक दिया है। आप जब उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस तरह की पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रही होगी न्यू रजिस्ट्रेशन का। अगर आप इस फॉर्म को फ्रेश भर रहे हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पहले करनी होगी। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करनी है। आगे न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में कुछ इस तरह की पेज ओपन हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स इंटर करनी है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी फर्स्ट नेम इंटर करनी है, फिर मिडिल नेम इंटर करनी है, फिर लास्ट नेम इंटर कर लेनी है और अगर आप चाहे तो अपने पूरे नेम को एक साथ यहाँ पर लिख सकते हैं। देन उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी मोबाइल नंबर इंटर करनी है, ईमेल आईडी इंटर करनी है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप वो इंटर करेंगे जो आप यूज़ करते होंगे, क्योंकि इस फॉर्म से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी वो आपको इसी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर सेंड की जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर चूज़ करनी है कि आप इंडियन सिटीजन है, तो आपको यहाँ पर यस कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ अपनी चूज़ कर लेनी है। कोई भी मेल कैंडिडेट अगर इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन करना चाहता है तो उसकी जो मैक्सिमम एज है वो 35 साल रखी गई है और कोई भी फीमेल कैंडिडेट अगर इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहती है तो उसके लिए जो एज की मैक्सिमम लिमिट रखी गई है वो 38 साल रखी गई है। उसके बाद आपको यहाँ पर इस कैप्चा को फिल करनी है, फिर रजिस्टर नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि अगर आप इस फॉर्म को अपने से फिल नहीं कर पा रहे होंगे और आप किसी साइबर कैफ़े पर जाकर अगर इस फॉर्म को फिल करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको अब साइबर कैफे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रही होगी, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर इस फॉर्म को हमारी टीम के थ्रू भी फिल करवा सकते हैं। उसके लिए मात्र आपको 99 रुपीज़ का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा जो कि फॉर्म फिलिंग का चार्ज होगा। यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं कि हमारी टीम ने अभी तक 400 से प्लस कैंडिडेट की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसे की है। तो अगर आप चाहें तो इस फॉर्म को हमारी टीम के थ्रू भी फिल करवा सकते हैं और अगर आप इस फॉर्म को अपने से फिल करना चाहते हैं तो मैं जो भी चीज़ें बताता जा रहा हूँ उसे आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए। आप आसानी से इस फॉर्म को अपने से भी फिल कर पाएंगे। देन आपको यहाँ पर नीचे पे सपोर्ट का एक ऑप्शन दिया जाता है, यानी कि आपको इस फॉर्म से रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ें जाननी है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर यहाँ पर पूछ सकते हैं या फिर अपने डाउट्स को यहाँ पर रिजॉल्व करवा सकते हैं। यहाँ पर टाइमिंग भी दी गई कि आप 10 बजे से 6 बजे शाम तक में कभी भी फोन कर आपको इस फॉर्म से रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ें जाननी हो तो आप इस पर कॉल कर जान सकते हैं। तो आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर इंटर करनी है। उसके बाद आपको कैप्चा फिल कर रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। आगे रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करते ही अब आपने जो भी मोबाइल नंबर दी होगी उस पर एक OTP सेंड की जाएगी। आपको उस OTP को यहाँ पर इंटर कर लेना है। OTP इंटर करने के बाद आपको सबमिट का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूज़र लॉगिन के ऑप्शन पर आपको इस तरह की एक पॉपअप दिखाई देगी, यानी कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। उसी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को यहाँ पर आपको इंटर करनी है। फिर इस कैप्चा को आपको यहाँ पर फिल कर लेनी है। उसके बाद लॉगिन के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेनी है।
अब लॉगिन करते ही आपके सामने में कुछ इस तरह की पेज ओपन हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर टोटल 7 स्टेप्स पर अपनी फॉर्म को फिल करनी होगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल्स इंटर करनी होगी। उसमें आपसे पूछी जा रही है क्या आप झारखंड के मूल निवासी है। अगर आप है तो यस करेंगे, नहीं है तो आपको यहाँ पर नो कर लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ से यस करता हूँ। फिर आपको यहाँ पर आपकी डिस्ट्रिक्ट पूछी जाएगी, तो आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करनी है। फिर फादर्स नेम इंटर करनी है, मदर्स नेम इंटर करनी है। उसके बाद आपसे यहाँ पर आपकी जेंडर पूछी जा रही है, आपको जेंडर सेलेक्ट करनी है। मैरिटल स्टेटस पूछी जा रही है, मैरिड अनमैरिड आप जो भी होंगे उससे अपने अकॉर्डिंग से आप यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर आपसे आपकी आधार कार्ड की नंबर पूछी जाएगी 12 डिजिट की, तो आपको उसे यहाँ पर इंटर कर देनी है। फिर आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि पेपर 2 की लैंग्वेज क्या होगी, तो यहाँ पर क्लिक कर आप पेपर 2 के लैंग्वेज को सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर हिंदी को सेलेक्ट करता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क पूछी जाएगी, आप यहाँ पर अपने फेस पर या फिर कहीं पर कोई कटे या फिर दाग धब्बे का निशान होगा तो उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। उसी तरह से आपको आइडेंटिफिकेशन 2 में भी उस मार्क को इंटर कर लेनी है। फिर आपसे यहाँ पर आपकी एड्रेस पूछी जाएगी, एड्रेस आपको इंटर करनी है। एड्रेस में सबसे पहले आपको यहाँ पर परमानेंट एड्रेस अपनी पूरी एड्रेस इंटर कर लेनी है। फिर आपको यहाँ पर अपनी स्टेट को सिलेक्ट कर ली है, यहाँ पर आप झारखंड का ऑप्शन आएगा, क्योंकि मैंने ऊपर पर झारखंड में यस किया था। अगर आप किसी अदर स्टेट से होंगे तो आपको यहाँ पर वो ऑप्शन दिखाई देगी। फिर आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपकी पूछी जाएगी, तो आप यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट को इंटर करेंगे। उसके बाद आपसे आपकी पिन कोड पूछी जाएगी, आप पिन कोड यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर आपकी परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर दोनों सेम होगी तो परमानेंट एड्रेस इंटर करने के बाद आपको इस बॉक्स के ऊपर टिक कर देनी है। और अगर दोनों एड्रेस आपकी अलग अलग है तो आपको दोनों एड्रेस को मैनुअली यहाँ पर इंटर करनी होगी। उसके बाद आपको इस बॉक्स के ऊपर टिक करनी है, फिर अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही अब आपके सामने में यहाँ पर कुछ इस तरह की पेज ओपन हो जाएगी। अब सबसे पहले आपको अपनी कैटेगरी चूज करनी है, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे उसे आपको चूज करनी है। फिर आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि आप एक्स सर्विसमैन है, अगर आप है तो यस करेंगे, नहीं है तो आपको नो कर लेनी है। फिर आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि क्या आप 40% से ज़्यादा फिजिकल डिसेबिलिटी से आते हैं, अगर आप 40% से ज़्यादा फिजिकल डिसेबिलिटी से आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर नो कर लेनी है। ये इस ऑप्शन में आपसे जनरली पूछी जा रही है कि क्या आप विकलांग है, अगर आप है तो यस करेंगे, नहीं है तो आपको नो कर लेनी है। फिर आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि आप स्पोर्ट कोटा के अंदर आते हैं, अगर आप आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर नो कर लेनी है। फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर दिखाई देगी, आपको इस बॉक्स के ऊपर टिक करनी है। फिर अपडेट के ऊपर क्लिक कर यहाँ ओके कर देनी है। ओके करने के बाद अब आपसे यहाँ पर आपकी एजुकेशन डिटेल पूछी जाएगी। तो सबसे पहले आपको अपने 10th की एजुकेशन डिटेल इंटर करनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर स्कूल और कॉलेज का नाम इंटर कर लेना है। फिर आपको बोर्ड अपनी इंटर कर लेनी है, आप किस बोर्ड से 10th के एग्जाम को पास किए हैं, बिहार बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से, झारखंड बोर्ड से, जिस भी बोर्ड से आपने पास किया है उसे आपको यहाँ पर इंटर करनी है। फिर आपसे यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग पूछी जा रही है, आपको वो इंटर कर लेनी है। फिर टोटल कितने मार्क्स की आपकी एग्जाम थी, यानी कि मान लीजिए आपकी टोटल 500 नंबर की एग्जाम थी तो आप यहाँ पर 500 इंटर करेंगे। फिर आपको कितने नंबर आई थी उसे आपको यहाँ पर इंटर करनी है। फिर परसेंटेज ऑटोमेटिक आपको दिखाई देगी। फिर यहाँ पर आपको आपकी सब्जेक्ट इंटर कर लेनी है। फिर इस बॉक्स के ऊपर टिक कर देनी है, यानी कि 10th 12th और ग्रेजुएशन के डिटेल्स को आप उसी तरह से यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर बॉक्स के ऊपर टिक करेंगे, फिर सबमिट के ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। आगे क्वालिफिकेशन डिटेल्स इंटर करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरह की पेज ओपन हो जाएगी पेमेंट के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको आपकी कैटेगरी शो हो रही होगी, फिर रजिस्ट्रेशन फीस हो रही होगी। उसके बाद आपको यहाँ पर आपकी पेमेंट की स्टेटस शो हो रही होगी कि अभी मेरी जो पेमेंट है वो पेंडिंग है। और उसके साथ ही मुझे यहाँ पर नीचे नोटिस पर एक चीज़ दिखाई दे रही है कि द पेमेंट फैसिलिटी शैल बी अवेलेबल सून, यानी कि अभी जो पेमेंट की फैसिलिटी है वो अवेलेबल नहीं है और इसीलिए मैं अपने पेमेंट को यहाँ पर नहीं कर पाऊँगा। जब पेमेंट की फैसिलिटी को चालू की जाएगी तभी आप यहाँ पर पेमेंट कर पाएंगे। पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर को अपलोड करनी है। फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपकी फॉर्म की पूरी प्रीव्यू ओपन हो जाएगी। आप एक बार अपने फॉर्म को चेक करेंगे और अगर आपको लगेगी कि सारी डिटेल सही है तो आप नेक्स्ट स्टेप पर जाकर अपने फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। यहाँ मैं आपको नेक्स्ट स्टेप कर नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि मेरी जो पेमेंट है अभी वो पेंडिंग और पेमेंट की फैसिलिटी चालू नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर मूव नहीं कर पाऊंगा। आई होप कि जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उस समय जो पेमेंट की फैसिलिटी है उसे चालू कर दी गई होगी और जब पेमेंट की फैसिलिटी चालू हो जाएगी तो आपको यहाँ पर पेमेंट कर नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करनी है, फिर फॉर्म को सबमिट कर देनी है। और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं और अगर आपको अभी भी यहाँ पर पेमेंट फैसिलिटी शैल बी सून अवेलेबल दिखाई दे रही होगी
तो आपको क्या करनी है कि यहाँ से लॉग आउट कर जानी है। लॉग आउट करने के बाद आपको कुछ दिन के बाद अगेन इस फॉर्म में अपनी आईडी और पासवर्ड के साथ आपको एंटर करनी है। उसके बाद आपके सामने में यहाँ पर आपकी जो पेमेंट की फैसिलिटी है वो अगर अवेलेबल होगी तो आपको पेमेंट करनी है। फिर सारी स्टेप्स को फॉलो कर अपने फॉर्म को फिल कर देनी है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस फॉर्म को अपने से फिल नहीं कर पा रहे होंगे और अगर आप किसी साइबर कैफे पर जाकर इस फॉर्म को फिल करवाने के बारे में सोच रहे होंगे तो अब आपको साइबर कैफे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रही होगी, इस नंबर पर आप कॉल कर हमारी टीम के थ्रू इस फॉर्म को फिल करवा सकते हैं। उसके लिए मात्र आपको 99 रुपीज़ का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा और हमारी टीम आपकी जो ये फॉर्म है उसे फिल कर आपको दे देगी। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, क्योंकि मैंने पर्सनल इंफॉर्मेशन, अदर डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, इस तरह की सारी डिटेल्स आपको इंटर कर बता दी है कि आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है, पर्सनल इंफॉर्मेशन इंटर करनी है, अदर डिटेल्स इंटर करनी है, क्वालिफिकेशन डिटेल इंटर करनी है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने इस वीडियो में आपको बता दी है। अब आपको सिर्फ पेमेंट करनी है, फोटो सिग्नेचर अपलोड करनी है, प्रीव्यू कर आपको इस फॉर्म की जो फाइनल सबमिट है उसे कर लेनी है। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर भी रख सकते हैं।